like a Hellcat. अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट पेज। germination, the process by which a new plant grow from a seed is called germination। मतलब जब कोई नए बीज से कोई नया प्लांट ग्रो करता है उसे क्या कहते हैं? germination। देखो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि एक्टिविटी चने है, ठीक है। इसे पानी में डाला हुआ है, फिर ये देखो हमें इसे बाहर निकाला है, कॉटन के कपड़े में डाल दिया है, उसके बाद ये देखो अंकुरित हो गए। आपने कभी सुने होंगे ना अंकुरित, बोलते ना अंकुरित अनाज। तो चने आप भी इसी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जो चना होता है, चने को मतलब गीले पानी में भिगो के रखना है, फिर उसे एक कॉटन के कपड़े में, गीले कॉटन के कपड़े में लपेट के आप 1 या 2 दिन रख दीजिए। तो उसमें ऐसे दाने ऐसे होते ना, धागा से निकल आता है, पूंछ निकल आती है, तो वो क्या रहता है? अंकुरित अनाज हो जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। A germinating seeds need proper amount of sunlight, air, warmth and moisture to develop properly. Air helps the seed to breathe. Water softens the seed coat the allow embryo to come out. The food stored in the seed is converted into soluble form by water to that is can be utilized by the baby plant. Sufficient amount of warmth help to seed to germinate well। मतलब कोई भी ग्रेमिनेटिंग प्रोसेस होने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? किसी भी प्लांट को सनलाइट की जरूरत होती है, एयर मतलब हवा की जरूरत होती है, गर्मी की जरूरत होती है, पूरे मॉइस्चर की जरूरत होती है, तभी जाके वो पूरा जो पौधा है वो डेवलप हो पाता है, ठीक है। जो सीड है उसमें कोडिंग की जरूरत होती है, फिर वो उसको अलाउ करती है एम्ब्रियो, फिर वो कम आउट होती है, ठीक है। उसके बाद जो उसका फूड है वो कहाँ स्टोर होता है? जो कन्वर्ट होता है किसमें? वाटर के फॉर्म में। दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द बेबी प्लांट। और उसको कौन यूटिलाइज करता है? बेबी प्लांट। अब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वार्म हेल्प टू सीड टू ग्रेमिनेट वेल। जो सफिशिएंट वार्म मतलब जो सफिशिएंट गर्मी की जरूरत होती है, उसी की मदद से जो सीड है वो ग्रेमिनेट होता है। What would be happen to a seed if it kept in excessive water on it a freezer? Why? मतलब हमें ये देख के बताना है कि अगर हम किसी बीज को फ्रीजर में रख दे तो क्या प्रोसेस होगी। करके देखिएगा आप ये एक्टिविटी। अब ये देखिए हम आते हैं नेक्स्ट। बाय स्पोर्स, सम प्लांट लाइक फ्रेंड्स एंड द मॉसेस ग्रो फ्रॉम स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स। स्पोर्स आर द टीनी सीड्स दैट अपीयर पाउडरली व्हेन टच विथ फिंगर। सच प्लांट डू नॉट बियर फ्लावर। मतलब ऐसे बहुत से प्लांट्स होते हैं जिसमें टीनी मतलब छोटे छोटे से क्या होते हैं? गोल गोल स्पोर्स होते हैं, मतलब सर्कल्स टाइप होते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या करा, मतलब वो इस तरह से ग्रो करते हैं कि मतलब हम उन्हें इजिली जैसे टच तो कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन क्या होते हैं? ये फ्लावर नहीं होते, इन पे फ्लावर लेस होते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? स्पोर्स प्लांट कहते हैं। देखिए आप यहाँ पे पिक में देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए इस प्लांट में छोटे छोटे से आपको स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं। द स्पोर्स आर वेरी टीनी बॉडीज। जो स्पोर्स की बॉडी होती है बहुत छोटी छोटी होती है। That can survive in unfavorable condition for a long period of time as they are protected by hard protective coats. They are very light and are present on the underside of the leaves. Spores give rise to new plant under favorable condition. ये हर कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं, मतलब हर कंडीशन में रह लेते हैं, सूखते नहीं इस तरह के प्लांट। और ये क्या करते हैं? प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं बाहर की चीजों से, ठीक है। और ये बहुत ही लाइट होते हैं और इनमें जो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीफ के अंदर तक प्रेजेंट होते हैं और हर फेवरेबल कंडीशन में ये प्लांट ग्रो कर लेता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। बाय पार्ट्स ऑफ द प्लांट, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स एज वेल एज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेजिटेशन प्रोपेगेशन। मतलब जब हम क्या करते हैं, कोई भी नया प्लांट है, पौधा है, ठीक है, वो किससे उगा है? सीड से उगा है, ठीक है। मतलब और डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, और अलग अलग उसके डिफरेंट पार्ट क्या कहते हैं? प्लांट के ग्रो करते हैं। इस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, ठीक है। अब फ्रॉम रूट, अब ऐसे जो रूट मतलब ऐसे प्लांट जिसके हम रूट खाने में यूज करते हैं, तो देखिए पढ़ते हैं हम। सम रूट लाइक कैरट, बीट रूट एंड स्वीट पोटैटो store food. They have small buds that grow into new plants. A part of the root with the buds is sown in the soil. It develops root and shoot from under favorable condition.
मतलब देखा होगा ना आपने कैरेट, ये आपको दिखाई दे रही कैरेट, ये क्या है, बीट रूट, चुकंदर, आप लोगों ने सब देखा, ये हम खाने में यूज करते हैं। ये फूड स्टोर करता है, ठीक है। ये ऐसा फूड है जिसका जो खाने का पदार्थ है वो कहाँ पे स्टोर होता है, जड़ों में। ये जड़ है पौधों की, ठीक है। इसके ऊपर पौधे उगते हैं, के कहाँ पे होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं। इनमें हल्के हल्के से बर्ड होते हैं, बर्ड मतलब छेद होते हैं छोटे छोटे, जो उन्हें क्या करते हैं, सरवाइव करने देते हैं मिट्टी के अंदर, और वहां से वो न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। ओके, अब ये देखिए, इट डेवलप रूट एंड शूट फ्रॉम अंडर फेवरेबल कंडीशन, ये अपनी तरह के फेवरेट कंडीशन में ग्रो कर लेते हैं। अब फ्रॉम स्टीम, अब ऐसी चीजें, तना जो था ना स्टीम, उसके बारे में पढ़ते हैं। अंडरग्राउंड स्टीम लाइक जिंजर एंड पोटैटो ग्रो बिलो द ग्राउंड, मतलब ऐसे स्टीम, कौन कौन से स्टीम जिसे हम खाने में यूज करते हैं, ऐसे स्टीम जो मिट्टी के अंदर होते हैं। कौन, अदरक, जिंजर आप सभी खाते हैं, ये भी क्या एक तरह का स्टीम है, तना है। दूसरा आलू क्या है, वो जड़ें नहीं होती, आलू क्या होता है, तना होता है, और कहाँ होता है, अंडरग्राउंड, मतलब मिट्टी के अंदर। दे हैव स्मॉल बर्ड्स मतलब उनकी आईज, आपने आलू को देखा होगा, आलू में छोटे छोटे से छेद होते हैं, वो क्या होते हैं, बर्ड्स, उससे कहते हैं बर्ड्स। दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट, जैसे न्यू प्लांट होते हैं, ग्रो करते हैं। प्लांट्स लाइक रोज एंड मनी प्लांट ग्रो बाय स्टीम कटिंग, अब जैसे आपने देखा होगा मनी प्लांट, ठीक है, और गुलाब का फूल होता है, उसे हमें जड़ से लगाने की जरूरत नहीं होती, हम उसकी कहीं से भी कटिंग करके, मतलब जो उसका स्टीम होता है वो काट के लगा देते हैं, तो वो डायरेक्ट उग जाता है। अब पार्ट ऑफ द स्टीम विद अ बर्ड इज सोन इनटू द सॉइल एंड डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, और उसको हम सॉइल में डाल के वहां से न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। जैस्मिन एंड द रैप्सबेरी प्लांट ग्रो बाय लेयरिंग, the branch of the plant is bent and the part of it covered with soil, root develop in the some days, it is then cut from the parent plant, मतलब उसकी जो स्टीम है काट के उसको लगा देते हैं, उसके बाद वो सॉइल से पूरा ढका होता है, उसके बाद न्यू प्लांट वहां से ग्रो कर लेता है। फ्रॉम लीव्स, प्लांट लाइक बेरियोफेलियम एंड द बेगोनिया ग्रो फ्रॉम लीव्स, मतलब ये कहाँ से उगते हैं, लीव्स से उगते हैं, पत्तियों से। वाइल दे आर स्टिल अटैच्ड टू द प्लांट, व्हेन दे ग्रो दे डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। आगे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, अब ये देखिए, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इज कैरेटिंग ऑफ सीड्स इज कैरिड आउट बाय वेरियस एजेंट्स लाइक wind, water, animal and explosion of the fruits. Seed have special structure that help in their dispersal. Dispersal मतलब उसका फैलाव, जैसे टूटना, डिस्ट्रॉय होना, उसे कहते हैं डिस्पर्सल। ये किसके द्वारा हो जाता है, कभी कभी आंधी तूफान आ जाते हैं, उससे बीज क्या होते हैं, इधर के उधर चले जाते हैं, ठीक है। कभी कभी जानवर उसे मतलब तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं फ्रूट्स को, उसके अंदर के बीज को, इस तरह से उसका डिस्पर्सल हो जाता है। और हर बीज का अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है। अब हम पढ़ते हैं बाइंड के बारे में। Seeds dispersal by bind are light. They have hair-like structure wings which help them to carry easily from place to the other. For example, cotton and mटर, मतलब ये क्या होते हैं, पानी, मतलब पानी के द्वारा इसका डिस्पर्सल हो जाता है, बहुत हल्का, ठीक है। They have hair-like, मतलब उनमें क्या होते हैं, धागे होते बने हुए, ठीक है। और वही मतलब उन्हें हेल्प करते हैं कैरी करने में, कि उसे हम इजिली कहीं पे भी कैरी कर लेते हैं। जैसे क्या हो जाता है, कॉटन और मटर। अब कॉटन के सीड्स आपने देखे होंगे कितने होते हैं, छोटे छोटे से, कैसे भी कैरी हो सकते हैं, उसमें धागे निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मटर के भी सीड्स होते हैं, ये देखो यहाँ पे कॉटन है और ये मदर के सीड्स है। आया आपको समझ में? आगे